भाई कुछ मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की खास गतिविधियों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में निकली तिरंगा यात्रा। श्रावण सोमवार को रेलवे स्टेशन के समीप शिव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वतंत्रता दिवस समारोह में कलेक्टर करेंगी ध्वजारोहण और LIC कार्यालय में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और अब गतिविधियां विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक, व्यापारी, छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक शामिल थे। नए गांधी चौक से भव्य विशाल तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई जय स्तंभ चौक पहुंची। भारत सरकार के निर्देशानुसार LIC कार्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। के बीच आज के इस प्रदर्शनी का अर्जुन राज जी, सफरनाथ जी, माधव राज जी, सुराराम कल्याणी जी, सभी हमारे वरिष्ठों के सम्मान में तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि इन्होंने इस क्रांति को जोड़ा है और इस विभाजन की विविधता का अपने समक्ष सब चीजें लिखी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय जीवन बीमा निगम शहडोल मंडल कार्यालय के परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश की आज़ादी, विभाजन, विविधता को लेकर एक छायाचित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कई महान पुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा देश की आज़ादी दिलाने वाले महान पुरुषों को याद करते हुए छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई थी। देश की आज़ादी के बाद विभाजन के दृश्यों को भी इस प्रदर्शनी में अवलोकन के लिए रखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे। भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। वहीं कारगिल के हीरो मोहम्मद कबीर साहिब को शाल और श्रीफल से भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय की ओर से सम्मान किया गया। साथ ही 1947 में देश के विभाजन को देखने वाले ऐसे महान 5 बुजुर्गों को, जिन्होंने देश की आज़ादी और विभाजन को देखा, ऐसे महान पुरुषों का मंडल कार्यालय की ओर से शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं कार्यक्रम के संयोजक सुभाष लाल एवं BR पवार द्वारा किया गया, जिसमें मंडल कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। आह्वान किया गया है
और हमने भारतीय जीवन बीमा निगम में 125 अलग अलग जगहों पे हम इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पार्टीशन हॉरर्स, जिसको हम हिंदी में विभाजन विभीषिका भी कह रहे हैं, उसकी रिमेम्बरेंस डे के रूप में इसको हम मना रहे हैं 14 अगस्त को। और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारे पुराने जो पार्टीशन के टाइम पे जो यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वहाँ चले गए, कितनी त्रासदी उन्होंने झेली है, उसके बारे में जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है उनको शायद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये एक इवेंट है जो भारतीय जीवन निगम कर रहा है और पूरा भारत सरकार की तरफ से हो रहा है कि लोगों को उसके बारे में जागृत करें, लोगों को उसके बारे में। आयोजन पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी ऐसे आयोजन हुए? इस तरीके का ये आयोजन तो पहली बार ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम देश उसके विभाजन को भूल गए। कोई भी भूला नहीं है, ख़ासतौर से जिनके परिवारों में त्रासदी हुई है। जैसे मैं खुद कश्मीर से आया हूँ, हम लोग ने भी झेला है कुछ हद तक। तो जो 1947 है उससे पहले जो जिनको जब देश का बंटवारा हुआ था, पहले तो जैसे हम कहते हैं ना, एक शरीर के 2 अंग कर दिए गए, 2 पार्ट किए गए और कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ वहाँ से यहाँ लोग आए, तो दोनों तरफ से लोगों को उसका मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर से निकल के, घर से बेघर हो गए, जो कल तक अपने घरों में, अपने आशियानों में रहते थे, ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही लोगों को घरों से निकलना पड़ा और उसका जो खामियाजा है हमारे लोगों ने, दोनों तरफ के लोगों ने भुगता है। और अब उनमें से काफ़ी लोग उसमें से जो अभी जीवित हैं, हम उनका आदर सम्मान आज इस कार्यक्रम के द्वारा हमने किया है। खासतौर से किन किन बिंदुओं को और जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं उनमें से किन किन छायाचित्रियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है? ये सबसे बड़ा कि कारण क्या हुआ, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत की और जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने मज़हब के पहले अगर देखेंगे इन्हीं लोगों ने, चाहे हम जिन्ना साहब का ले नाम, चाहे हम किसी का भी नाम ले, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन कुछ अवसरवादिता की वजह से कही या कोई और कारण, उनके कारणों की जानकारी में ज़्यादा नहीं है मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण हुए कि दो समुदायों के बीच में विभाजन हो गया, उसके हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो है विभाजन हुआ देश का, और पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री बना। लेकिन दुख तो इसका सबको है, सारे लोगों को इसका दुख है। अगर हम एकत्रित होते, इकट्ठे होते तो हमारे जैसा शक्तिशाली, अभी भी हम बहुत शक्तिशाली है पूरे विश्व में, लेकिन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होते अगर हम सारे संगठित एक होते। 1947 को भारत के विभाजन के दौरान मारे गए देशवासियों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, आपने हमेशा देखा होगा कि आज के पहले तक हमारे देश में हमेशा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में भारत सरकार के निर्देशानुसार यह जो एग्जीबिशन आयोजित किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस पर भी संक्षिप्त विचार करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे देश के नागरिकों के त्याग और बलिदान के कारण अंग्रेज़ों ने जब 15 अगस्त 47 को देश को आज़ाद करने का फैसला लिया, तो उनके द्वारा अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण उस समय के कतिपय भारतीय राजनेताओं के साथ मिलकर धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन करने का फैसला किया गया, जिसमें भारत के पंजाब एवं बंगाल राज्यों को विभाजित कर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया, जिस कारण से धार्मिक आधार पर बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों का पलायन भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में शुरू हो गया। इस पलायन के दौरान बड़ी संख्या में दंगे शुरू हो गए, जिसमें अनुमानित तौर पर 10 से 15 लाख लोगों की जान गई और 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों विस्थापित हो गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर वंदना वैद्य ने जिले के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। कलेक्टर वंदना वैद्य ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जिले के सभी नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले क्रांतिकारियों, देशभक्तों और वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूर्ण होने की मंगलमय बेला में सबका रोम रोम उत्साहित है। हम ऊर्जा और उल्लास से भरे हुए हैं। आज़ादी के लिए न जाने कितने भारतवासियों ने जीवन का बलिदान दिया। आज हम उन सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन करते हैं। कलेक्टर ने अपने संदेश में कहा कि संपूर्ण विश्व प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आशा एवं संभावनाओं की नज़र से देख रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष सारी दुनिया में हो रहा है। स्वतंत्रता का दिन शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेने और नए क्षितिज की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है।
तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा भारत का स्वाभिमान है। हमारे भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के जो वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने जो हमारे लिए देश के लिए बलिदान दिया है, उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और मैं सभी शहरवासियों से अपील करती हूँ कि इस ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो ज्ञात और अज्ञात हैं। आज हम उन सबको पावन मन से, हृदय से स्मरण करते हैं, उसको हम बनाए रखेंगे। अपने अंदर और अपने समाज के अंदर जो भी जातिगत भेदभाव है, एक दूसरे के प्रति वैपरस्ता की भावना है, इसको हम अपने जरा भी अपने मन में इसको स्थान न देंगे। सभी लोगों से मिलजुल के रखेंगे और हमारे महात्मा गांधी ने और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो हमें भाव दिया है, उसे हम बना के रखेंगे और सम्मान देश का बना के रखेंगे। श्रावण सोमवार के अवसर पर रेलवे स्टेशन के समीप शिव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेलवे स्टेशन के समीप शिव मंदिर में श्रावण सोमवार के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा, जिला भाजपा अध्यक्ष निभा गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश अग्रवाल, समाज सेवी अरुण चपरा, सोनू अग्रवाल, श्रद्धा अग्रवाल और प्रियंका त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय गांधी स्टेडियम में मनाया जाएगा। यहां कलेक्टर वंदना वैद्य ध्वजारोहण करेंगी। जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह गांधी स्टेडियम में हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि कलेक्टर वंदना वैद्य होंगी। कार्यक्रम में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करेंगी। 9:05 पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। 9:15 पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होगा। 9:30 पर शांति के प्रतीक गुब्बारों को छोड़ा जाना तथा मार्च पास्ट। प्रातः 9:50 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10:20 पर पुरस्कार वितरण और प्रातः 10:40 पर कार्यक्रम का समापन होगा। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में निकली तिरंगा यात्रा। श्रावण सोमवार को रेलवे स्टेशन के समीप शिव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस में कलेक्टर करेंगी ध्वजारोहण और LIC कार्यालय में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होंगी मुलाकात। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।